नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, डिफेंस सोर्सेज से ये खबर निकलकर सामने आई है कि भारत आखिरकार अब एक सुपर कैरियर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इसको लेकर कुछ डिटेल भी सामने आ चुकी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है क्योंकि सुपर कैरियर एक नॉर्मल हथियार बिल्कुल भी नहीं होता। उदाहरण के लिए, पूरे एशिया में किसी भी देश के पास किसी भी प्रकार का कोई भी सुपर कैरियर मौजूद नहीं है। यहां तक कि चीन के पास भी सुपर कैरियर नहीं है। और इसे इतना ज्यादा डेडली क्यों माना जाता है? तो इसका कारण यह है कि ये इतना विशालकाय होता है कि अपने साथ इतना जबरदस्त असला और इतनी पावर लेकर जाता है कि पाकिस्तान जैसे साइज के देश को आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच में पत्थर युग में पहुंचा देगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब भारत इसे ही बनाने जा रहा है। और भारत क्यों बना रहा है सुपर कैरियर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिटेल निकलकर सामने आई है वो डिटेल दूंगा, और साथ ही आपको विस्तार से ये भी बताऊंगा कि सुपर कैरियर एक्चुअल में होता क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर और एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर में अंतर क्या है। तो देखिए, जो नॉर्मल प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसे कि भारत के पास आईएनएस विक्रांत है, चीन के पास लाइनिंग है, हुबई है, ये सारे नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं क्योंकि इनका जो टोटल वेट है वो 60,000 टन से कम है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन के पास जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये सारे 40 से लेकर 45,000 टन के हैं। वहीं जो एक सुपर कैरियर होता है उसकी सबसे पहली स्पेसिफिकेशन ये होती है कि उसका वेट 60 से लेकर 65,000 टन से ऊपर होना चाहिए, तभी उसे सुपर कैरियर की कैटेगरी में रखा जाता है। और सुपर कैरियर बनाने के पीछे मकसद ये होता है कि इसकी रेंज ज्यादा हो, ये ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें, यहां तक कि परमाणु मिसाइल भी कैरी कर सके। और इसका मैं आपको जरा एक छोटा सा सैंपल दे देता हूं। दरअसल अमेरिका का एक सुपर कैरियर है जिसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है 1 लाख टन, और इसकी वजह से इसका साइज बहुत ही ज्यादा ह्यूज हो जाता है। और इस बड़े साइज का फायदा यह मिलता है कि अपने साथ 80 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर जा सकता है, यानी कि लगभग 10 स्क्वाड्रन F-35 के। इसके अलावा 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, इसके अलावा 10 से ज्यादा सर्विलांस यानी कि जासूसी ड्रोन। इतना ही नहीं, कम से कम 20 से लेकर 30 की संख्या में एवेंजर और प्रीडेटर नाम के हमलावर ड्रोन भी ये कैरी कर सकता है। यानी कि आप ये सोचिए कि एक सुपर कैरियर किसी भी अच्छे खासे देश की वायुसेना और नौसेना दोनों से टक्कर ले सकता है, इतनी ज्यादा पावर होती है इसमें। इसके अलावा परमाणु मिसाइलें, अन्य प्रकार के छोटे बड़े हथियार, वो तो मैंने गिने ही नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि सुपर कैरियर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अब भारत इसे क्यों बनाना चाहता है। तो इसके पीछे आज दो बड़े कारण निकलकर सामने आए हैं। पहला ये कि भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, वो लगातार पुराना पड़ रहा है। उसे 2028 के बाद कभी भी रिटायर करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत को नए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत होगी। अब आप कहोगे कि नॉर्मल प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर हम क्यों नहीं बना लेते, सुपर कैरियर के लिए ही हम क्यों जा रहे हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि हम इस समय जिस तरीके के हथियार तैयार कर रहे हैं, जैसे कि एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान, इसके अलावा ओरा स्टेल्थ ड्रोन, इतना ही नहीं, हम टेड बीएफ भी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम किसी हथियार को खरीदेंगे भी तो ये बात तय है कि वो नेक्स्ट जनरेशन हथियार ही होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे हथियार वायुसेना के साथ साथ हमें नौसेना में भी शामिल करवाने हैं। और नौसेना में ये कहाँ तैनात होंगे? एयरक्राफ्ट कैरियर पर। लेकिन दिक्कत यहीं आ जाती है कि अगर आपको इस प्रकार के एडवांस हथियारों को एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना है तो आपको कुछ स्पेशल गियर चाहिए, जैसे कि लेटेस्ट जनरेशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिव कैटापल्स, इसके अलावा एडवांस अरेस्टिंग गियर। और ये सारे के सारे गियर बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, करीबन $1 बिलियन सिर्फ इन गियर्स की कीमत है। इसके अलावा दिक्कत दूसरी ये भी है कि इस प्रकार के गियर एक बड़े सुपर कैरियर पर ही अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं। एक छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर, इस पर कम जगह है, वहां ये अच्छे से काम नहीं कर पाते। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये है कि आने वाले 4-5 सालों में अगर भारत दुनिया के सामने अपने आप को एक ग्लोबल मिलिट्री पावर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहता है तो भाई साहब आपको सुपर कैरियर पर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर वाले देश तो अब बहुत सारे हो चुके हैं।
तुर्की भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, सोचिए। तो इसीलिए हमें चाहिए सुपर कैरियर जो हमें मिलिट्री पावर के मामले में अमेरिका और रूस वाली कैटेगरी में लेकर जाएगा, और इसके लिए होगा बहुत तगड़ा खर्चा। दरअसल रिपोर्ट यही निकलकर सामने आई है कि नेवी ने इसके लिए असेसमेंट किया है और उनका अनुमान यह है कि अगर हम एक 65,000 टन प्लस का सुपर कैरियर बनाते हैं तो हमें करीबन $5 बिलियन खर्च करने होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इस काम में अमेरिका और ब्रिटेन हमारी मदद करने को तैयार हैं। इसको लेकर बातचीत हो भी रही है। हालांकि आप कहोगे कि हम उनकी मदद क्यों ले रहे हैं, तो देखिए, अगर आपको सुपर कैरियर जल्द से जल्द चाहिए तो हमें मदद लेनी होगी, खास करके अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका के पास 1 दर्जन के करीब सुपर कैरियर हैं। ताकि आपको बता दूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस मामले पर एक बड़ी खबर आने की उम्मीद है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसे ही खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा।